आज का जो पॉडकास्ट है वो खसूसन जो हमारे व्यूअर्स हैं यूके के रहने वाले, इंग्लैंड के, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। कुछ फेमस बिल्डिंग्स हैं जो अबेंडन है, कुछ हॉस्पिटल्स भी सुनने में आता, कुछ कैसल्स हो गए, कोई बिल्डिंग्स हो गई कि जी वो हॉन्टेड हैं। फेमस पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के हों या बाहर के हों, तो उन्होंने कोई बाबा जी रखे होते हैं, रूहानी स्कॉलर। एक खातून है जो जादूगरनी है। देखिए, जादू तो जादू, ये कहीं भी हो जादू है। ये फलां बंदा है, ये फलां बंदा है, ये फलां औरत है, ये फलां औरत है। कहते ये मेरी बेटी ने खाई है, दांत मार के खा जाती है, लकड़ी खा जाती है। अस्तगफुर। मैं परेशान हूँ। कहते अभी सब्र करें, आप हाँ। आगे। ओह यस, हॉन्टेड है, हॉन्टेड है। बहुत सीधी चीजें मालूम है। ठीक है। आपने कुछ मुझे तस्वीर दिखाई थी, बड़ी फेमस पार्टी है हमारी पाकिस्तान की, उनकी एक फेमस पॉलिटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट है वो खसूसन जो हमारे व्यूअर्स हैं यूके के रहने वाले, इंग्लैंड के, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट है वो हम लोग इंटरनेशनल केसेस के ऊपर बात करेंगे। हम अक्सर देखते हैं इंग्लैंड की ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत पुरानी बनी हुई हैं, और अमूमन वहाँ हम सुनते हैं कि वहाँ के जो कैसल्स हैं, वहाँ की जो कुछ फेमस बिल्डिंग्स हैं जो अबेंडन है, कुछ हॉस्पिटल्स भी सुनने में आता, कुछ कैसल्स हो गए, कोई बिल्डिंग्स हो गई कि जी वो हॉन्टेड हैं। कितनी सच्चाई है वहाँ पे हम अक्सर फिल्म्स में देखते हैं जी, इंग्लैंड के और अमेरिका के बाकी मामलात को। इस सारे को चीज़ों को हम कवर करेंगे, और आज जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं, फेमस पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के हों या बाहर के हों, तो उन्होंने कोई बाबा जी रखे होते हैं, रूहानी स्कॉलर रखे होते हैं, और अपनी प्रोडक्शन के लिए। और अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो ये भी कहा जाता है कि एक खातून है जो जादूगरनी है। आप यकीनन वहाँ तक पहुँच गए होंगे। आज इस सारे मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे बहुत ही मोहतरम आमिर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आमिर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, आपका ऑन एंड ऑफ इंग्लैंड का टूर रहता है साल में। आपने वहाँ के केसेस को भी हैंडल आउट किया, और पाकिस्तान के केसेस को, जादू जिन पे हुआ हो उनको आप डील करते हैं। आमिर साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपने बाहर के जो केसेस को हैंडल आउट किया और पाकिस्तान में और वहाँ के केसेस में आपने फ़र्क क्या देखा, और जादू के मामलात आपने वहाँ ज़्यादा देखे या यहाँ देखे? देखिए, जादू तो जादू, ये कहीं भी हो जादू है। ठीक है? चल भी जाता है। चलता भी है। सात समंदर पार जो कहते हैं ना, जादू नहीं चलता, वहाँ भी चलता है। लोग चलाते हैं। वो इसलिए पता चलता है कि जब कहा जाता है ना कि मेरे ऊपर जादू हो गया है, जी। आउट ऑफ कंट्री के दूसरे मुल्कों के लोग, हाँ। दूर दराज, जो कहते हैं हम सात समंदर पार रहते हैं, उनके ऊपर जादू। बाद लोग कहते हैं नहीं भी होता, समंदर है, पानी आ गया बीच में से, जाता है। कैसे? जब मैं वहाँ गया मुशारिफ, तो जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, जी। सुनना तो नहीं, जो देखा है। सुनना और चीज़ है, देखना और चीज़ है। वहाँ बेशुमार केस मैंने हैंडल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने बुलवाया मुझे, वहाँ गया हूँ मैं। लोगों ने चेक भी करवाया मेरे बेशुमार प्रोग्राम। इंग्लैंड के लगे हुए, मैनचेस्टर के हैं, ठीक है, लंदन के हैं, बर्मिंघम के हैं, ठीक है। फैमिली ने जिन्होंने चेक करवाया, जादू चेक करवाया, तो वहाँ कैसे उनके ऊपर हो गया कि वहाँ जादूगर बैठे हुए हैं। अच्छा। जो उनके ऊपर जादू करते हैं, ठीक है। कि उनके रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं। ऐसा नहीं है, रिश्तेदार अजीज़ उनके पाकिस्तान में है, अच्छा, जो पाकिस्तान गए हुए हैं। मतलब सात समंदर पार से जादू यहीं से हो रहा है, पाकिस्तान से? 2 वजह हैं, 2 वजह, दोनों हाँ। वजह मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी हैं। जो पाकिस्तान से गए हैं, जो उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, जो दूसरे मुल्कों के हैं, इंडियन है या कोई भी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, करीबी। दूर दराज वाले क्यों करेंगे? थर्ड पर्सन नहीं करता, आपका अपना ही होता है। जो करीबी वो कौन है, वो ढूंढना पड़ता है। तो जिनको मैंने चेक किया तो पाकिस्तानी फैमिलीज थी। अच्छा।
तो उनके ऊपर उनके रिश्तेदारों की जो छवियाँ आती हैं, शक्लें वो आती हैं, आ वो जाती देखा हैं। उन्होंने, पहचाना कि ये फलां, ये फलां, ये फलां, ये फलां बंदा है, ये फलां बंदा है, ये फलां औरत है, ये फलां औरत है। ठीक है जी। रिश्तेदार तो ये कहाँ रहते हैं? उनसे पूछा जी ये पाकिस्तान से हुआ है? तो जाहिर है जब रिश्तेदार आके पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान से हुआ है ना, ऐसे ही। यहाँ पे आके तो उन्होंने कर दिया। या वहाँ तो कोई लोग तो नहीं बैठे इलम करने वाले, करवाने वाले तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना, तो वहाँ भी लोग होंगे जो करने करवाने वाले होंगे, लेकिन उनसे तो खैर मेरी इत्तेफाक नहीं मुलाकात तो हुआ। नहीं है, हाँ, ना हाँ। इत्तेफाक हुआ है, ना मेरा इन लोगों से मिलना है। तो जब उनके रिश्तेदार निकले ना तो वो परेशान हो गए, कि ये तो पाकिस्तान शक में है था और हम उनको, तो इधर हैं, ये हाँ क्या हो शक गया? था। लेकिन जब मैंने पूछा उनसे कि लास्ट टाइम पाकिस्तान कब गए थे आप, किसी ने कहा मैं 3 साल पहले गया था, किसी ने कहा मैं साल पहले गया हूँ, किसी ने 6 माह पहले गया हूँ, हफ्ता हो गया, मैं जिन्हें हफ्ता महीना हुआ मैंने आया हूँ, आते मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, अच्छा 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 अच्छा। हालत मेरी ख़राब हो गई है, मेरा चलता हुआ काम रुक गया है, रोक गया। मैं जो जॉब करता हूँ वहाँ मसले आने शुरू हो गए हैं। एग्जैक्टली। ठीक है जी। जो 6 माह पहले या साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो लोग, उनका तो बेड़ा ही गर्क हो गया ना। मैं वहाँ की एक फैमिली है, उनका प्रोग्राम अभी लगना है, ठीक है, लगाया नहीं ठीक है, ठीक जब लगेगा फिर देखिएगा आप जी जी। कि होता क्या है लोगों के साथ, क्या था उनके वो? बच्चों के साथ क्या होता है, उनके बच्चों के साथ किया क्या जाता है। देखिए मेरी बात सुने, जो आपका दुश्मन है, आप अपनी औलाद के माँ और बाप हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है। जो आपका दुश्मन है वो आपकी औलाद का सबसे बड़ा दुश्मन वही होगा। जो आपको अच्छा नहीं समझता वो आपकी औलाद को कैसे अच्छा समझ सकता है? नहीं समझ सकता। कभी नहीं समझेगा। और वो आप ये समझते हैं हमारे साथ वो ज्यादती करते, हमारी औलाद के साथ नहीं करते, तो वो आपकी औलाद आपसे ज़्यादा आपकी औलाद के साथ करेंगे। ठीक है कि ये आगे ना बढ़ जाए, आगे ना ये बढ़े। कुछ बन ना जाए, ठीक है। क्योंकि उनके भी तो बच्चे हैं ना। वो आगे अगर नहीं बढ़ पा रहे या बढ़ नहीं सके, ये कसूर किसी और का तो नहीं है, उनका तो नहीं है जिनके पीछे आप पड़ गए हैं। ठीक हो गया। अब बेशुमार रीज़न होती हैं लोगों की, वो करवा देते है, हैं। जेलसी ठीक है, कारोबार है, बिजनेस है, ज़मीनों के मामलात हैं, शादियों के मामलात हैं, लेने देने के मामलात हैं, तो लोग अब लड़ते नहीं, ये करवा। लेकिन आमिर साहब इसमें ये चीज़ है कि आप ये बता रहे हैं कि यहाँ बैठे हुए भी वहाँ इंटरनेशनल केसेस पे हैंडल होते थे जादू। और दूसरा आमिर साहब ये चीज़ बताएं देखने वालों को, क्या जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, वो भी डेफिनेटली आपसे रब्ता ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं? मुझे भी मैसेज आते रहते हैं कि जी हमारे पे जादू है। अच्छा, आप समझते हैं कि वो बिलीव ज़्यादा करते हैं जादू पे भी? देखिए वो गैर मजहब है, उनका एतमाद ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है, एतकाद भी ज़्यादा है। ठीक है। गैर मुस्लिम है वो, हाँ। हम मुसलमान हैं। हम देखिए जब तक प्रैक्टिकल हमारे साथ ना हो, हमारे साथ कोई ऐसा मसला, हम उसके ऊपर आते ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हम मुसलमान हैं। ठीक है। हमारा ईमान है कि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक। तो जब होता है तब हमें पता चलता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुरान पाक में वाज़िया कर दी गई हैं। जी एग्जैक्टली। आयतें उतरी हैं, फिर हमें यकीन आता है। लेकिन बाद लोग ऐसे भी होते हैं, वो आयतें सुन के भी, कुरान पाक पढ़ के भी, मान के भी फिर नहीं मानते। जैसे मिसाल के तो देख के भी नहीं मानना, कि नहीं है, सुन के तो नहीं नजर नहीं आ मानना, रहा, देख के भी नहीं मानना, नजर नहीं आ रहा मुझे। तो मैंने वो लास्ट टाइम भी आपके साथ किया था, तो मैंने कहा ये लोग, आपने पूछा ये कौन लोग हैं, मैंने कहा ये मुनाफिक लोग। ठीक है ना। तो और वो करवा भी मेरे ख्याल से वही लोग रहे होते हैं, ऐसे ही होता है, उनमें से ही होते हैं, और यही लोग होते हैं। और कौन लोग होते हाँ, हैं? ऐसे ही आपके करीबी जो होते हैं यही लोग होते हैं, ऐसे ही। अच्छा आमिर तो साहब मैं आपको बता रहा था बताएं। कि लास्ट टाइम में जब फैमिली की इंग्लैंड की, जब हाँ। मैंने वो फैमिली को चेक किया तो यकीन करें उनकी बच्ची, बेटी थी उनकी। ठीक है। मैंने जैसे कहा कि प्रोग्राम जब लगे फिर देखिएगा, आप भी देखिएगा, सब देखेंगे। उनकी बच्ची थी, यही थी उसकी तकरीबन 12 से 13 साल की। ठीक है। जब उन्होंने मुझे बुलवाया, ओके, मैं गया, मैंने कहा मैं प्रोग्राम करूंगा, मैं प्रोग्राम ही करता हूँ, उन्होंने कहा जी कर लीजिएगा, लेकिन हमारी बच्ची ठीक होनी चाहिए। मैंने कहा आपकी बच्ची को अल्लाह ने ठीक करना है, सही, बस दुआ ये करे कि वसीला मैं बन जाऊँ। किसी इंसान ने वसीला बनना है ना, ऐसे ही। जैसे कोई बुजुर्ग है, पीर साहब है, बाबा जी, मैं पीर तो नहीं हूँ, मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ, अल्लाह ताला शिफा दे देता है। बिल्कुल। बंदा नहीं कर, बंदा ही कोशिश करता है। ऐसे ही। मैंने कहा हुज्जत तमाम करूँगा, कोशिश पूरी करूँगा, दुआ आप भी कीजिएगा, मैं भी दुआ करूँगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, बच्ची ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, मैं जब उनके घर गया तो वो बच्ची की ना चीखें ऊपर से आ रही थी मुझे। अच्छा, वही पली बड़ी थी बच्ची, तो जाहिर है उसने इंग्लिश ही बोल दिया, उर्दू उसको काम ही आती थी। ठीक है। तो वो अपनी वालदा के साथ लगी हुई थी बड़ी, तो उन्होंने कहा ये आवाज़ें सुन रहे हैं, उसका वालिद मेरे साथ था बाहर, उन्होंने कहा ये आवाज़ें सुन रहे हैं आपको? मैं सुन रहा हूँ। कहते हैं मेरी बेटी जिसके लिए मैंने आपको बुलवाया। अच्छा। मैंने कहा ठीक है चले बिस्मिल्लाह करते हैं। घर में गए, वो ऊपर वाले पोर्शन में थी। ठीक है। छोटे छोटे घर होते हैं, अब यूके में आपको पता है, एक बेड नीचे एक बेड ऊपर, ड्राइंग रूम छोटा सा, ठीक है जी।
तो मैं नीचे जब मैं गया हूँ तो उन्हें जाते से जैसे आप किसी भी घर में यूके में दाखिल होंगे ना, चाहे वो लंदन है, मैनचेस्टर है, ब्रेडफोर्ड, कहीं भी जाएंगे तो घर तकरीबन एक जैसे हैं। जैसे आप दाखिल होंगे सारी सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। ठीक है, ठीक है। लकड़ी की सीढ़ियाँ आपने मूवी में भी जी देखा होगा। बिल्कुल। वो सीढ़ियों में जैसे वो पाए होते लगे होते हैं, जी ठीक है, स्टिक है, वो खाई गई थी दांतों से। ओह माय गॉड। मैं पिक्चरें दूंगा, लगा आप देखिएगा। ठीक है, ठीक है। वो खाई हुई थी। मैंने कहा ये क्या है? कहते ये देख रहे। मैंने कहा क्या ये? कहते ये मेरी बेटी ने खाई है, दांत मार के खा जाती है, लकड़ी खा जाती है। अस्तगफुर। मैं परेशान हूँ। कहते अभी सब्र करें, आप आगे हैं। दीवार के ऊपर एलईडी लगी हुई थी, एक जैसे क्रैक हो गई थी। कहते इसको देख रहे हैं? मैंने कहा देख रहा हूँ। कहते इसको मेरी बेटी ने खा ली, शीशा भी है लगा हुआ। तो मैंने कहा उसको हुआ कुछ नहीं? कहता कुछ नहीं हुआ। माय गॉड। वो पागल हो जाती। अभी ऊपर से बातें आ रही थी, कहते ऊपर से शोर डाल आप सुन रहे हैं। मैंने कहा दीवारों पे नाखून लगे हुए थे। मैंने कहा ये क्या है? कहते ये मेरी बेटी ने नाखून मारे हुए हैं। अच्छा अच्छा। कहते अभी चलें, ले जी मुझे ऊपर ले गए। अच्छा। ऊपर जहाँ बेड पे सोती थी वो, ठीक है, कमरा धर्म भरम हुआ था, बुरा हाल था। वो नीचे, मैं जब ऊपर गया उसको नीचे वो ले आए। ठीक है। नीचे ला के उन्होंने किचन में ले गए, मुझे फिर ऊपर ले गए। मैं ऊपर गया तो जब मैंने रूम देखा उसके बच्चे का, मैंने कहा ये रूम, कहते ये मेरी बेटी का है। ठीक है। उसकी वालदा उसके साथ सोती है। अरे मैं बेड की अपना कमरे की हालत देखी ना, कपड़े वो अजीबो गरीब हालत में, वो पर्दे गंद वगैरह सारा, वो ना टॉय पड़े हुए हैं। ठीक है। बेशुमार अच्छा, टॉय। सॉरी, एज कितनी थी उसकी? 12 से 13 साल। 12-13 साल, ठीक है। बेड कहते हैं बेड देखें। मैंने कहा बेड तो बेड जैसा होता है। उन्होंने कहा पास है। मैं बात कर, बेड के जो पाए थे ना वो भी खाए हुए? वो सारे खाए हुए। अल्लाह माफ करे। मैं परेशान हो गया। लकड़ी खा जाती है वो। लकड़ी खा रही है। अपने दांतों को, अपने हाथों को ना वो काटती है, बाजुओं को, हाथों को, उसको होश नहीं रहती। कहते हैं हमने, मैंने कहा जी इसको कोई मेडिकल चेकअप करवाया आपने? इसका डॉक्टर को चेक करवाया? जी। कहते हैं पूरा इंग्लैंड के डॉक्टर को हम चेक करवा लिया, अच्छे से अच्छे, जहाँ जहाँ मेरे डॉक्टर पर हम गए ना, हॉस्पिटल गए, आपको पता है जहाँ का निज़ाम बड़ा अच्छा। मैंने कहा कहते हैं डॉक्टर समझ से बाहर है उनकी। फिर कहते हैं हम रूहानियत की तरफ गए हैं, वहाँ लोगों को चेक कर, बेशुमार लोगों को चेक करवाया, समझ से बाहर है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। फिर हमने पाकिस्तान में रब्ता किया। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने इलाज किया। फिर हमने आपके प्रोग्राम देखे। ठीक है। तो जब आप इधर है तो हमें बड़ी खुशी हुई कि आप आए। तो फिर हमने आपसे रब्ता किया, तो आप हमारे घर पे। मैंने कहा अच्छा। कहते मेरी बेटी को ठीक होना चाहिए। मैंने कहा बात फिर वही है, तो बेटी तो अल्लाह ने ठीक करता, पहले मुझे देखूंगा है क्या। ठीक है। हमने इलाज अगर करना है तो किस चीज़ का करना पता तो चले। कोई मेडिकल इसका इशू है या कोई रूहानियत में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया। कहते जी हमें 100% बल्कि 5000% हमें लोगों ने बताया इसके ऊपर हुआ, जिनको चेक करो सब ने यही कहा। मैंने कहा जिन्होंने तो कहना हम देखेंगे। बताने में, कहने में, देखने में फर्क है। हम देखेंगे, पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। कहते ये वो बैठेगी नहीं। अच्छा, नहीं। मैंने कही बैठ जाएगी बेटी, उसके हाथ के ऊपर ब्लैक बॉक्स होना है। कितनी बैठेगी नहीं। तो कह रही फिर कैसे चेक? मैंने कोई इशू नहीं। अच्छा, उसकी वालदा तो है ना, ठीक है, उनसे उसका सारा निजाम उठा के मैं उसकी वालदा के ऊपर ले आएंगे इंशाल्लाह। ओके, ठीक है। तो जो हमने देखना है उसकी वालदा के ऊपर देखेंगे। ठीक है। कहते जी ओके, खुश हो गए। ले जी उसकी वालदा को बिठाया, प्रोसेस किया, 1 2 3। अच्छा, इतने करीबी उनके रिश्तेदार सारे नजर आ गए। 3 बंदे निकले, 2 फीमेल 1 मर्द। अच्छा। वो उसकी वालदा परेशान हो गई। तो निकले कौन? आपका क्या हाल है कि उसके वालिद के एंड से होगा, वालिद की तरफ से होगा? अच्छा, मुझे आई थिंक वालदा की साइड से, शायद वालदा की साइड से उसकी मासी है। अच्छा, सगी बहन है उसकी, सगी बहनें पाकिस्तान में रहती हैं। ओके। वो हाल उस बच्ची का किया, उसकी वालदा के जिस्म पे नील पड़ते। फिर उसने वो बेचारी रो पड़ी। आप देखिए जब प्रोग्राम लगे उसकी वालदा रो रही है। मैंने उनको चुप करवाया। कहती है भाई मेरे जिस्म के ऊपर नील पड़ते हैं, इतने बड़े निशान। अच्छा, नील पड़ते हैं, मेरे बाल कटते हैं, हमारे घर में दीवारों के ऊपर खून के ब्लड के छींटे आते हैं। माय गॉड। मैंने कहा उनकी कोई पिक्चर? कहते फिर हमने 2 दी थी। मैंने कहा पिक्चर लिखी थी? हाँ ली है। अच्छा। मैंने कहा पास है? कहती मेरे पास है। मैंने कहा मिलेगी? कहती आपको मिल जाएगी। मैंने कहा देखी जा सकती? कहती उन्होंने मुझे दिखाई। अच्छा, मेरे पास है। ठीक है, ठीक है। वो मैंने देखी दीवारों के ऊपर ना छींटे ब्लड के। कहते कपड़े उन्होंने दिखाए, कपड़े कटे हुए थे। कहते मेरे बाल कट जाते हैं। कहते मेरी बेटी का हाल देखें, मैं अपनी तकलीफ भूल गई। उसकी वालदा कहती मैं अपनी तकलीफ भूल गई, मेरी बेटी का जो हाल इन्होंने कर दिया।
और सारी चीज़ें पाकिस्तान से हो रही थी, पाकिस्तान से हो रही थी। भाई जो हाथ के ऊपर कौन आया है, उस ब्लैक बॉक्स के अंदर कौन है? बासियां इंग्लैंड में तो वहाँ के लोग तो नहीं आए, उनके चाचे मामे ताए फूफियाँ तो नहीं आईयाँ, हैं तो उनमें से लोग होते ऐसे हैं, ही ऐसे ही। लेकिन आई कौन है? मासी है, मासी, सगी मासी। सगी मासी। हुआ क्या, बड़ा क्यों किया, ये एक सवाल था जो मेरे सवाल, जहन में भी था ठीक है, ठीक है। कि आपके साथ ऐसा क्यों कर, छोटी सी बच्ची है। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई जब ये मेरे बेटी हुई थी ना, तो जो ऊपर आई हैं जो लेडीज आपने देखी है, मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा इसकी मासी हैं, बहनें हैं आपकी, कहती हैं कि उन्होंने रिश्ता मांगा था। यस, यही होगा। हमने कहा जब ये छोटी है बड़ी अभी हो गई, छोटी है। कहती है अब पीछे से कोई 2-3 साल पहले फिर उन्होंने पूछा कि जैसे भी हमें दे दो। अब इस तरह की बच्चे के साथ रिश्ता कौन करेगा? या तो कोई लालच होगी, या कोई अपना मसला हल करवाना होगा, या कुछ ऐसा करना होगा इस तरह की बच्ची की, जब तक वो ठीक नहीं होगी कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा मेरे बेटे की शादी इस तरह की बच्ची की, हाँ, जब तक वो तो ठीक नहीं होती। हाँ, लेकिन पहले तो मामला ऐसा ना कि वो देखते हैं जी बाहर है फैमिली, उन्होंने कहा जी जैसी भी हमें दे दो, दे दो, हमें मंजूर है। हाँ, तो कहती है मैंने कहा तो आप कर दें फिर। हाँ, कहती है मैं पागल हूँ, हम्म, मुझे, मैं अपनी आंखों से हर चीज़ मेरी बेटी के साथ जो हो रहा है किसी और की बेटी के साथ तो नहीं हो रहा। जो तकलीफ मेरी बेटी बर्दाश्त कर रही है, जो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, कोई और तो नहीं कर रहा। हमें पता है हमारे साथ क्या, वो क्यों कर रहे हैं। अच्छा, मैं कहा ठीक है जी आपका पर्सनल पर्सनल मसला लेकिन मुझे जिस मकसद के लिए बुलाया वो आपने देख लिया। कहती भैया अब इसका हल मेरे को हो जाएगा हो जाएगा, सही, जो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ये कर सकता, जो अल्लाह पाक ने दिखाया सामने दिखाया उसका तोड़ हो जाएगा, तोड़ नहीं हुआ मैं तोड़ कर सकता हूँ, तोड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे ये कितनी टाइम में ठीक होती है अल्लाह बेहतर जानता। हाँ ये एक काम हो सकता है, कुछ कोशिश ये करे, जैसे डॉक्टर कहता है जी मैंने दवाई दे दी है आपको, अब कोशिश आपने भी करनी है, मरीज को कहता है ऐसे ही, थोड़ी हिम्मत आपने करनी है, थोड़ी मैं कर दूंगा। डॉक्टर ने हिम्मत क्या करनी, उसने अच्छी मेडिसिन दे देगा, कोशिश उसने करनी है मरीज ने ठीक होने के लिए, चाहे वो साल में हो, 6 महीने माह में हो, 1 माह में हो जाए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक ठीक। ये तो मैंने बड़ी शॉर्ट से सुनाई है, अभी नॉर्मल सी मैंने बात कर दी। अगर आप लोग देखते तो आपने लोगों ने कानों को हाथ लगाना था नहीं, कि अल्लाह ताला किसी की बेटी के साथ माफ़ करे ना करे। और ये चीज़ें नाज़िन बहुत आम होती जा रही हैं, जिस तरह बहुत ही करीबी आपके इन्वॉल्व होते हैं। ख़ासतौर पर ये बड़ी चीज़ें मैंने सुनी है जी, फ़लाने का रिश्ता मांगा, मना कर दिया तो उसका बेड़ा गर्क करने की कोशिश कर दी जाए। रीज़न यही होता है, लालच होगी, हसद होगी, किसी और के साथ ना हो, उन्होंने हमारा बुरा किया। उसके अलावा नज़र भी एक ऐसी बुरी चीज़ है आजकल, जादू से ज़्यादा मेरे ख्याल से नज़रें लोगों की लग रही हैं। नज़रें भी बहुत हैं, हाँ, हसद है, हसद बहुत ज़्यादा है। आपको पता तो है कि जितने मेरे केस आते हैं, जितनी फैमिली प्रोग्राम भी मेरे होते हैं, इसके अलावा मेरा प्रोग्राम तो होता नहीं। और जो फैमिली के मामला होते हैं ना, मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, बुरा हाल, कोई प्रॉपर्टी इशू है, ये दुनिया में भी ऐसे मामला भी हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को तो नहीं पता, आप लोगों ने सिर्फ वो देखना है या वो सुनना है जो टीवी पे आना है, या आपने सराउंडिंग में आपने देखना है कि जो किसी ने आपको बात बता दी ये हुआ है, आपने कहा अच्छा ये ऐसा भी होता है, या आपने कोई टीवी के ऊपर ऐसा कोई प्रोग्राम देख लिया या कोई ऐसा सीन चलता देख लिया, आपने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, बस उतनी हद तक आपको ये नहीं पता होता क्या है। बहुत बहुत चीज़ें हैं नाज़िन, बहुत हम तो देखते ना जाके लोगों के घरों में लोगों ने क्या क्या हाल किए हुए हैं, बुरा हाल है लोगों के। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला आसानियाँ करे, अल्लाह ताला बचाए। बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब एक चीज़ बताइएगा, बिल्कुल आमीन आमीन। अच्छा आमिर साहब, इंग्लैंड की अगर बात हम कर रहे हैं तो उसमें बताइएगा कि वहाँ पे हॉन्टेड लोकेशंस हम अक्सर सुनते हैं जी, फेमस हॉन्टेड लोकेशंस हैं, आप कहाँ कहाँ गए? वहाँ के कब्रिस्तानों में और यहाँ की कब्रिस्तानों में क्या फ़र्क देखा आपने? वहाँ की जो लोकेशंस हैं, कौन सी फेमस लोकेशंस पे आप गए इंग्लैंड की, जो आपको पता थी, बताइएगा ज़रा। अच्छा जी, पहली बात तो ये कब्रिस्तान की बात आपने की है, तो कब्रिस्तान की बात मैं ये करूँगा, पाकिस्तानी कब्रिस्तान तो हम सबको ही पता है, ठीक है, देखने वालों को भी पता है, साफ सुथराई नहीं है शायद ज़्यादा इधर। मैं कहता हूँ कि आप वहाँ के इंग्लैंड के कब्रिस्तान देखिए, पुराने हैं, साल पुराने हैं। खौफ तो आता होगा, तो फिर हाँ, खौफ तो है। यानी कि आपने पोजीशन पूछा ना कि वो कैसे हैं, तो मैं फिर कैसे, मैं ये कहूँगा आप अपना घर बना सकते हैं, आप साफ सुथरे ज़्यादा हैं, इतने साफ सुथरे हैं, घर तो बनना ही एक ना एक दिन सबके बनना, सबने जाना है, लेकिन वहाँ की सफाई इतनी क्या, बिल्कुल साफ सुथरे कब्रिस्तान है, क्या कहेंगे यार मैं तो घर बना लो, बैठे रहे इधर ही कब्रिस्तान में, ही सब नहीं जाना, हमने भी जाना, आपने बेशक, लेकिन सफाई सुथराई क्या बहुत ज़्यादा है, हाँ, बहुत ज़्यादा कमाल की है। लेकिन अब वहाँ पे ना मैंने एक चीज़ देखी है नाज़िन के, हमारे कब्रिस्तानों में अनफॉर्चुनेटली, मैं सब की बात नहीं करूँगा, ऐसे ऐसे कब्रिस्तान यहाँ भी हैं जिनकी प्रॉपर देखभाल है, वहाँ के गौरकन, वहाँ का 4 दीवारी है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो आमलीन हजरात हैं ना, वो रुख जब काला जादू का करते हैं और चिल्ला कशी सारी चीज़ें, फिर ऊपर से मेंटेनेंस की मेन चीज़ बात है, वहाँ पे दरख्त इतने पुराने पुराने तो चले होते ही हैं,
लेकिन नीचे की तरफ सफाइयाँ नहीं है, कोई दालें फेंक के गया देखिए हुआ है। मेरी बात सुनिए, हाँ कब्रिस्तान का जो मुहाफिज होता है, हाँ गोरकन जो होता है, गोरकन, आप मुझे बताएं कब्रिस्तान के अंदर तवीज़ कब्रों के अंदर कैसे चले जाते हैं? वो इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व होता है, दालें गोरकन। फेंकी जाती है, पुतले दबाए जाते हैं। कौन दबाए जाते हैं? ऐसे बिल्कुल। दबाए जाते हैं। 500,000 रुपए की गेम है। हाँ, वो जो गोरकन होता है वहाँ का, वो बड़ा सत्ता सवितरा बनता है, बड़ा नेक बनता बहुत है, बनता है, बड़ा चाम जैसा कोई, वही काम करवाता है। वही वो करवाता पैसे है, लेता है तो जाकर करवा देता है। ऐसे ही है, अगर किसी ने पैसे नहीं दिए, वो पकड़ा गया, कोई बंदा ऐसा काम करते हो तो वो पैसे दे के चला जाएगा। ऐसे ही है, तो किसी का तो बेड़ा गर्क हो गया ना। ऐसे ही है। तो ये मुलव्वस होते हैं, मुलव्वस होते हैं, कभी वो माने कभी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। हवा में तो आके पुतला तो नहीं किसी कब्र के अंदर चला गया, दबा दिया गया, या दाल फेंकी गई है तो कहाँ से आ गई? तवीज़ रखे गए हैं तो कहाँ से आ गया? हवा में उड़ के तो नहीं आए। वो तो कहते ये हैं, लोग होते हैं। वो तो कहते हैं कि जी हमने तो ऐसा बंदा ही नहीं देखा आज तक। हाँ, ऐसा बंदा नहीं ना देखा जो उनको पैसे दे के ना जाए। ऐसे ही इस तरह के फिर कहाँ से बंदे आ चीजें गए? वो होती हैं, किसने बिल्कुल, रख दी? बिल्कुल। हवा में उड़ के आकर आ गए। ये लोग मुलव्वस होते हैं। मुलव्वस होते हैं, सही बात है। ये देखें, ये चीजें सामने, हाँ, बुराई को रोकना भी एक बड़ा मिशन है, मिशन है, बहुत ज्यादा और सच बोलना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। ऐसे आमिर साहब, लोकेशंस पे आते हैं, कौन कौन सी जगहों पे आप गए, क्या देखा वहाँ पे? अच्छा, लोकेशन पे अगर आते हैं तो आपने बड़ा मशहूर व मरूफ सुना होगा नाम, टाउन हॉल। ओह यस, मैनचेस्टर में शायद, ये बर्मिंघम में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर, हाँ, टाउन टाउन हॉल, टाउन हॉल, जी जी। जी जी, इसके ऊपर बड़ी मूवी भी बनी है। यस यस यस, आपने वहाँ पे बड़ी अखबार में भी इसका जिक्र है, हम्म। बड़ी बुक्स में इसका जिक्र आया हुआ है कि वहाँ वो बड़ा हॉन्टेड है, हॉन्टेड है, बहुत सी चीज़ें महलूक है वहाँ। ठीक है। और एक जो सबसे बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि उस टाउन हॉल के ऊपर आज तक आपने किसी का प्रोग्राम नहीं देखा, ना किसी ने प्रोग्राम किया, ठीक है। आपके इस भाई ने किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ये कह लें शर्फ हासिल है, कह लें, या अल्हम्दुलिल्लाह ये कह लें कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथ रखा था। अगर उसके ऊपर कोई प्रोग्राम हुआ है ना टाउन हॉल के ऊपर बर्मिंघम इंग्लैंड में, जी, तो आपके भाई आमिर खान ने, ठीक है ठीक है। और बाकायदा उसकी प्रोग्राम है, वो सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो वहाँ पे क्या था आमिर साहब, लोकेशंस पे? 2 पोर्शन है वहाँ पे। ठीक है, अगर किसी ने उसके बारे में कुछ जानता है तो उसको पता है, उसके 2 पोर्शन है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। ठीक है, हॉल है, एक ठीक है। ऊपर भी हॉल है। नीचे वाला जो हॉल है ना, वहाँ पे सारे रेस्टोरेंट बन गए हुए हैं, अच्छा, दिन के टाइम ओपन होते हैं। वहाँ आप कोई मीटिंग हॉल भी है, मीटिंग ठीक करना है, चाहिए मीटिंग भी ठीक कर है, सकते ठीक हैं। है। ऊपर वाला लॉक है, ओह, वहाँ गड़बड़ है, हाँ गड़ा, लेकिन रात को नीचे वाला बंद हो जाता है, ठीक है ठीक है। स्वाइप गार्ड के अलावा। गार्ड अच्छा, बस खड़े होते हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा, रात को आपको परमिशन नहीं होती। हम्म, परमिशन अगर मिलेगी तो बड़ी ऊपर मुश्किल से से, हाँ। मिलेगी। अगर वो परमिशन आपको देंगे अंदर सर्च करने के, ठीक है। तो इतनी जल्दी, लेकिन आप, ये शर्म मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया है तो आमिर टाउन साहब, हॉल के ऊपर। पाकिस्तान की लोकेशंस, आप हॉन्टेड लोकेशंस यहाँ भी गए हैं, क्या फ़र्क देखा है वहाँ की? लोकेशंस पुरानी ज़्यादा हैं, क्या फ़र्क देखिए है? वहाँ हज़ारों साल पुराने घर हैं, 5-5 साल 100 साल ऊपर से वहाँ पुराने, माहौल 4-4 साल। सुनसानियत बहुत है, खामोशी है, खामोशी, सुनसानियत नहीं, खामोशी हाँ, है। वीरानियत भी है। देखिए हमारे मुल्कों में, एशिया में आप देखें कि हमारी जैसे गलियाँ होती हैं, मोहल्ले हाँ होते हाँ हैं, हाँ, ठीक है ना, हाँ, वहाँ गलियाँ मोहल्ले ठीक है, नहीं है। यहाँ पे आप हो गए, मैं हो गए, 3-4 लड़के दोस्त हो गए, गली के नुक्कड़ पे खड़े हो गए, बैठे हैं, गपशप हो रही है, वहाँ थड़ी पे बैठे हैं। ठीक है। थड़ी समझते हैं? जी जी, मैं समझ, जो सुनने वालों को पता थड़ी में बिल्कुल किसको कहते बिल्कुल हैं, समझ, ठीक है जी। सीढ़ियाँ होती हैं घर हाँ की बाहर हाँ की, हाँ, वहाँ बैठे हैं, गप्पे लग रही हैं, माहौल एक अच्छा माहौल जिसको हमें वो अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि हम इधर के रहने वाले हैं, हमें वो अच्छा लगता है माहौल। अगर उस तरह का माहौल हमें कहीं नहीं मिलेगा, हम उदास हो जाएंगे, उदास हो गया। ज़्यादा दिन वहाँ नहीं टिक सकते। वहाँ का क्या है, वहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, आप अपने घर के बाहर भी खड़े नहीं हो सकते। खड़े होंगे थोड़ी देर के लिए, जो भी काम होगा वो करें, आपको वहाँ बंदा नहीं नजर नहीं आएगा। हाँ, अगर आप कहते हैं यार यहाँ पे कुछ नहीं है, गलियों में लोग नजर आए ना हो, कुछ भी नहीं, आपको रोड के ऊपर ही बंदा नजर नहीं आएगा। हाँ, कोई जा रहा होगा तो पैदल जा रहा होगा, अगर पैदल में है ना, वो करता हुआ जा रहा है तो काम जा रहा होगा, काम जा रहा अपने होगा, घर जा रहा होगा। गैदरिंग में आपको बंदा वहाँ बिला वजह नहीं वहाँ नजर नहीं आएगा कोई। आपको अगर कोई नजर आएगा ना, आपको खुद अपना आप नजर आएगा, अपना ही हम शक्ल। यहाँ रश आपको मिलेगा। हाँ, आप लोगों को देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं कि मुझे कोई लोग मिले, ठीक है, मार्केटों में मिलेंगे। लंदन स्पेशल में मार्केटें चल बनाई जाए, हुई हाँ, उन्होंने, वहाँ शॉपिंग भी होती है, लोग, ठीक है। रेस्टोरेंट भी हैं, वहाँ आपको रश नजर आएगा। लेकिन आम यहाँ रश स्ट्रीट्स आप में, मजीद देखना चाहते तो लंदन चले जाएं। आम स्ट्रीट्स में कुछ नहीं है नहीं, सच। कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है ठीक है। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, हमें नाज़रीन जो आप इंग्लैंड से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सी हॉन्टेड लोकेशन आप जानते हैं। कोई ऐसा आपके करीब कोई एरिया है जो आप समझते हैं कि इंग्लैंड का
मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन है तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताएगा। आमिर साहब, आपने भी बहुत बहुत फेमस पॉलिटिशियंस को चेक किया कि उन पे जादू है या नहीं, और आपको स्पेशल बुलाया भी गया। जी ऐसे आपने कुछ मुझे तस्वीर दिखाई थी, बड़ी फेमस पार्टी है हमारी पाकिस्तान की, उनकी एक फेमस पॉलिटिशियन है और बड़ी मशहूर है वो, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। उन्होंने भी आपको बुलाया, बल्कि 2-3 पॉलिटिशियंस ने आपको बुलाया। तो आमिर साहब, एक चीज़ थोड़ा मैं सवाल मेरा ये है कि क्या पॉलिटिशियंस ने कोई ना कोई रूहानी स्कॉलर या वो जिस तरह हमारे मशहूर एक हैं, कहती हैं वो जादूगरनी है, तो कुछ सच है इसमें? बेशुमार लोग हैं, किनकी बात आप कर रहे हैं? पी- नाम ले ना। पीरनी हमारी, कौन से पीर ने? भाई हमारी नाम ले ना, हमारी नाम है ना तो नाम ले। हमारी बहुत ही मोहतरम इमरान खान, उनकी वाइफ जो है, हाँ उनका भी क्या होगा उनको? वो कहते हैं जी जादूगरनी है वो, कौन कहते हैं? लोग कहते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका क्यों, क्योंकि आपका तो इस फील्ड से ताल्लुक रहा है ना। देखिए मेरी बात सुनने में और देखने में बड़ा फर्क है। ठीक है जी, कहने को तो किसी के बारे में कुछ भी कह दें, अगर तो आपने देखा फिर तो ठीक है। देखा नहीं, मैं सुना है। आपने सुना है, हाँ। तो सुनने में तो अगर देखा तो नहीं है आपने, नहीं। ठीक है, तो आपने सुना है, मैंने भी सुना है बेशुमार लोगों ने, लेकिन मैंने देखा नहीं है। ठीक है। मैं तब बात करूंगा जब मैं देखूंगा, जब जादू चलेगा। नहीं चलने की बात हो रहा है। हाँ या किसी के हाथ को ब्लैक बॉक्स में वो आ जाती हैं, ठीक है, फिर मैं कहूँगा हाँ जी है, कि वो कर रही हैं। कर रही हैं, ठीक है, मैं सही। तभी कहूँगा ना, ठीक है, जब मुझे पता ही नहीं ना वो कभी किसी के ठीक। ब्लैक बॉक्स में आई हैं, हाँ। किसी के हाथ के ऊपर तो नहीं आई ना, वही। मैंने कोई ऐसी उनकी मूवी देखी है ठीक ना, है। उनके कोई ऐसा क्लिप मैंने देखा है जिसमें वो जादू कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात। ठीक है ना, तो ठीक मैं है। तो नहीं किसी के बारे में बिल्कुल ऐसा, हाँ मैं देखूंगा, मैं जरूर कहूँगा। जो डिफरेंट पॉलिटिशियंस जो फीमेल थी, उन्होंने आपको बुलाया जादू जी, जी। चेक करने के लिए, ऐसा ही है। कैसा एक्सपीरियंस था, क्या था मामला, क्या निकला? देखिए मुझे एक ने नहीं बेशुमार लोगों ने बुलाया, कुछ की पिक्चर आपने देख ली जी है, मैं देखी थी। ऑफ कैमरा दिखाई है मैंने इनको, इन्होंने कहा मुझे दिखाया, मैंने कहा देख लें। तो मुझे कॉल आई थी उनकी, ठीक है। यानी सबकी मुझे कॉल ही आई थी, ठीक है। कॉल ही आई ज़ाहिर मुझे, तो बुलवाया उन्होंने, मैं चला गया। उन्होंने बताया जी मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ, तो इनके रेफरेंस से, तो मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ बैठी भी हैं, मेरे साथ बैठे भी हुए हैं, इनकी कॉल आई, तो मैंने कहा मेरी बात करवाएं जी। जब उन्होंने बात की, मैंने कहा फेक भी होता है ना, जब उन्होंने बात की तो फिर मैंने कहा जी अगर आवाज़ें भी तो मिलती हैं ना, ठीक है। तो मैंने कहा अगर वीडियो कॉल हो जाए तो अगर आपको वाकई प्रॉब्लम मुझे बुलाना चाहिए तो मुझे वीडियो कॉल पे आ जाए। ठीक है। फिर वीडियो कॉल पे आए, अच्छा। फिर मैं गया, फिर उन्होंने मुझे अपनी लोकेशन सेंड की, मैं गया वहाँ, उनको जाके चेक करवाया, फिर आपने देखा जब, तो यकीन क्या करें निकला? क्या निकला। हाँ। जिनको मैंने लास्ट टाइम चेक किया है, तो उनके हाथ के ऊपर सबसे पहले तो वो कब्रिस्तान आया। अच्छा। जैसे लोगों के आ जाते हैं जिनके ठीक ऊपर है। मामला, तो मुझे कहते हैं आमिर ये मुझे कब्रिस्तान लग रहा है, मैंने कहा लग नहीं रहा, ये है कब्रिस्तान। अच्छा ठीक है। तो मुझे कहती है आमिर ये मेरे साथ मेरी वो दोस्त बैठी हुई है, मेरी अजीज भी है, ये देख सकती है, मैंने कहा बिल्कुल देख सकती हैं, अगर आप देख रहे हैं तो वो भी देख सकती हैं। सही। मैंने कहा मेरी बहन आप आए, वो उठी, उन्होंने किया हुआ था मास्क नहीं पहना हुआ, उन्होंने पर अच्छा ठीक है, किया हुआ था, ठीक है। वो क्या कहते हैं उसको, अबाया पहना हुआ था उन्होंने, जी जी। पर्दे में थी वो, हाँ इसी तरह का था कोई। तो वो आई, उन्होंने जब देखा तो कहती हाँ ये तो वाकई कब्रिस्तान है, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा। आमिर भाई भी ठीक कह रही, तो कब्रिस्तान है। अच्छा कहती है वीडियो, मैंने कहा वीडियो तो बंद तो रही है, आप भी बना सकती हैं, मैंने कहा अपने मोबाइल में बना लें आप, वीडियो ने बनाई। फिर वो एक बंदा आया, वो कहती बाजी 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 ये देखें ये औरत नज़र आ रही, कहती हाँ मैं कब से इसको देख रही हूँ, मैं बोल इस नहीं रही, मैं पहचान रही थी भाई है कौन। अच्छा। कि जानती तो कहती है बाजी ये फलां है फलां, कहती मुझे डाउट था, तो वो लग मुझे लेकिन कन्फर्म नहीं हो रहा था, जब पक्की बात है वो ये कहती जब नज़र सामने आ रही है तो फिर इसमें वो भी करीबी काफ़ी, मैं कहता हूँ वो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक था या रिश्तेदार किसी पार्टी से ताल्लुक था। ओके अच्छा, वो इनमें तो टांगे खींची जाती पार्टी टू पार्टी, वाह इनमें तो टांगे खींच जाती है ना, क्या जैसे बात देखें आगे बढ़ने के लिए तो इंसान किसी के कंधों के ऊपर चढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, अगले बंदे को दबा देता है। तो कन्फर्म हो गया उनको, कहते मुझे डाउट था लेकिन मुझे यकीन नहीं था, लेकिन था मुझे कि कुछ है, कि वो जो लेकिन आज कन्फर्म हो गया कोई ना कोई पीछे पड़ा हुआ है, उनके ऊपर डाउट था। कहती मुझे पता है कि ये है, लेकिन मैं इतना डीप नहीं जा रही थी, अपने आप को तसल्लियाँ दे रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कन्फर्म हो गया आज। आमिर तुमने कमाल कर दिया, मैंने नहीं किया, अल्लाह ने किया कमाल। ये निज़ाम मेरा नहीं, ये अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम है, उसी निज़ाम से आपने को अल्लाह पाक ने दिखाया। मैं अगर वो ना चाहता तो आप देख सकती थी, कहती नहीं
तो मैंने फिर अल्लाह ने दिखाया तो आपने देखा है, वसीला मैं बन गया, बस इतनी सी बात है। बाकी मैं कहूँ जी मैं पता क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आम सा तो बंदा हूँ। आमिर साहब, उनके अलावा आपने जो फेमस फिल्म आर्टिस्ट हैं उनको भी चेक किया, जी जी काफ़ी में मामला होते हैं। तो आमिर साहब, सवाल ये था मेरा कि जो डिफरेंट पॉलिटिशियंस हैं, डिफरेंट एक्टर्स हैं, उन्होंने कोई ना कोई रूहानी स्कॉलर रखा होता है लाजमी अपनी बैक के लिए, बचाव के लिए। अक्सर हम देखते हैं, सुनते भी हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप इस वाले से एक्सपीरियंस हुआ है कभी आपका? इसमें से 110% से चाहिए, होता है कोई ना कोई सब ने रखा होता है। मानने का कोई नहीं, हाँ, कोई भी नहीं मानता। सही। यकीन करें, ये इनको ज़रा सी इनके मुताबिक छींक आना जो हम रूटीन का हिस्सा है, ठीक है। इनको पता है अब मुझे छींक नहीं आनी चाहिए, तो अगर छींक आ गई है तो उठा के इन्होंने फ़ोन करना है अपने बाबे को हाँ हाँ। कि मुझे छींक आई है। ये एक ड्रामा चल रहा था, शूटिंग हो रही थी उसकी, तो मुझे उन्होंने बताया शर्ट गुम हो गई। अच्छा, जो चेंज करनी थी, ठीक है। वो जो हीरोइन थी ड्रामे की, ठीक है। उसकी शर्ट गुम हो गई। अच्छा, अजाब डाल दिया उसने, किधर गई? किधर गई। मुझे उसकी कॉल आ गई, अच्छा। सामने गाँव साहब क्या हाल है, ठीक है, मैं शूटिंग पे हूँ, मेरी शर्ट गुम हो गई है। अच्छा। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपकी शर्ट गुम हो गई तो नहीं ले लें, दूसरी पहन लें। नहीं नहीं नहीं, मुझे आप प्लीज़ चेक करके बताएं वो किसने उठाई है, क्योंकि मेरी लास्ट टाइम गुम हुई थी उसके ऊपर जादू हुआ था, मेरा जो हाल हुआ था ना, तो इलाज आपने किया था। मैंने कहा जी मैंने किया था। कहते इसीलिए मैंने आपको कॉल किया, मेरी आज फिर शर्ट गुम उसने, तो मैंने कहा आप शूट तो कर ले। कहते मैंने शूट कर, अजाब डाल दिया। ये एक्ट्रेस थी? ये एक्ट्रेस थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने चेक किया, फिर क्या क्या पता लगा? देखिए हर बंदे की एक अपनी पर जो भी निकला उसका, ठीक है, मतलब निकला, छोड़ दें, उसका निकला है बार मामला, निकला है अपना, ठीक है। क्योंकि अब चल रहा है तो जाहिर वो भी सुन रही होंगी, ठीक है, ठीक है। तो मैं वो मुनासिब लगता है, जो भी निकला उनका, वो उस बात को छोड़ दें। ठीक है। कहने आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपने कहा जी इन्होंने रखे होते हैं, मैंने कहा रखे होते हैं। अब आप कहेंगे आपको भी रखा हुआ उन्होंने, मुझे रखा नहीं, चेक किया उन्होंने किसी रेफरेंस से मुझे कॉल की थी, ठीक है, पहले भी और अब भी। मुझे कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह रख सकता ना, मैं रखता हूँ, ठीक है, मैं वो उस तरह का बंदा तो नहीं, तो मेरे तो एक रूटीन का काम है, मुझे आप भी रब्ता कर, कोई भी रब्ता कर, मैं तो बताना है, आपने अगर कोई सवाल करना है उसका जवाब अगर मुझे आता है तो मैं दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो सवाल ही था ना उनका, बिल्कुल, तो जवाब उनको दिया मैंने। आपके बाकी दूसरा सवाल ये था कि रखे होते हैं, तो मैंने कहा इसका मतलब मुझे कॉल आ सकती, तो फिर किसी को भी आ सकती है ये इस लाइन के बंदे। मतलब रूहानियत और इस तरह की चीज़ों का ज़रूरी मामला होते हैं डिसीजन मेकिंग में। 100 चीज़ें, जैसे हम इस्तिखारा कर लिया जी, किसी ने कोई डिसीजन लेना है। अब पॉलिटिशियन की इन्होंने बात की, हमने अब हम उनका डेफिनेटली प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं कि वो आपस में ही क्लैश चल रहे होते हैं। कोई पार्टी में भी होता है, कोई नहीं भी होता। जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो शायद ना हो इस टाइम आजकल किसी खसूसन पार्टी में। तो ये सारा मामला चीज़ें चलती हैं। आमिर साहब, एक बड़ी चीज़ आजकल हर बंदा पूछता है हमज़ाद के बारे में। हमज़ाद के हवाले से थोड़ा सा कुछ आप अगर उसके बारे में जानना चाहें, मतलब बताना चाहें। अक्सर कहते हैं जी हमज़ाद को काबू कैसे कर सकते हैं जी, हमज़ाद क्या होता है, क्या जन्नात हमज़ाद होते हैं? थोड़ा सा वजाहत कर दें जितना आप इस वजाहत किस किस्म की आप चाह रहे हैं, क्योंकि हमज़ाद के बारे में ऊपर बेशुमार प्रोग्राम आप कर चुके हैं। ठीक है, मैंने भी कर चुका हूँ। आप पॉइंट ऑफ व्यू क्या देना चाहेंगे हमज़ाद के ऊपर? किस किस्म का आप लेना चाह रहे हैं? हमज़ाद क्या होता है बेसिकली? हमज़ाद एक जिन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंसान के साथ ही वो आता है, दुनिया में आता है, जैसे इंसान पैदा होता है उसके साथ एक जिन आ जाता है, ठीक है, शैतान होता है, ठीक है जी, ठीक है। तो उसने जब तक वो दुनिया में मौजूद है उसने साथ रहना है, उन्हें कहीं भी नहीं जाना। उसके बाद क्यों नहीं जाता? लोग ये भी कहते हैं कि जी हमज़ाद जब रूह ऊपर चली गई, परवाज़ कर गई, तो हमज़ाद यहाँ पे मरता नहीं है कभी भी ज़िंदगी भर? बिल्कुल, जैसे इंसान मर जाता है ना, हमज़ाद भी उसके साथ ही खत्म हो जाता है। कौन हमज़ाद जो दुनिया में रहता है, ये सवाल है। ये सवाल है। ये वो हमज़ाद रहता है जिसको जलाया जाए, जिसको फांसी दी जाए, जो खुदकुशी करे, उसका हमज़ाद इधर आ जाता है। जो शैतान है, जिसको हम बदरू भी कह सकते हैं, शैतान भी कह सकते हैं, ठीक है ना, उसको कई नाम दिए जाते हैं। देखिए इस लाइन में हर बंदे की एक अपनी अपने हिसाब से उसने बात करनी है, पॉइंट ऑफ व्यू अपना, ठीक है, हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अपना है। ऐसे ही। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया
अब इसको जितना मर्जी खींच लें, हाँ, उसको हवा बना दें, हम बना दें। उसको मैंने नॉर्मल सी बात की है। अगर यही बात कर किसी और, तो वो उसको पूरा बढ़ा चढ़ा के ठीक है, ऐसी की तैसी पीड़ेगा, बंदे का वो परेशान हो गया। अच्छा हमजाद ही होता है, मतलब सुनते हैं हमजाद एक जी, जिन्न है। ठीक है। और कहते हैं कि जादू करना हो किसी पे तो हमजाद को कॉपी करना है, ये काबू करना है, फलाने को, किसी को, इस पे भी सच्चाई है? अच्छा मुझे मेरे सवाल का भी अब जवाब बताएं, दें। मेरा सवाल है, बताएं बताएं। जब ये जादू करते हैं तो हमजाद के जरिए करते हैं या हमजाद को काबू? मुझे बताएं, मैंने लास्ट में किसी ने हमजाद को देखा है? नहीं, किसी ने दिखाया है? नहीं। ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जितने मैं अब ये बाबा जी हैं, पीर साहब हैं, हमजाद काबू किया हुआ है, हमने हमजाद से ये काम करना है, हम ये करवाते हैं हमजाद को, हम हमजाद काबू भी करवाते हैं, ठीक है, पढ़ाइयाँ भी देते हैं। हाँ, कभी हमजाद देखा है इन्होंने? नहीं। कभी खुद इन्होंने देखा है? सीधी सी बात है ना, लॉजिक पे आए ना। देखे, आप अवाम हो, आपको इस लाइन का पता ही नहीं है। सही सही, मैं आपकी फील्ड की बात करूंगा, आप फौरन एक एक चीज मुझे बताएंगे। ठीक ठीक। आपकी ये फील्ड नहीं है, अब जिस तरफ आपको मर्जी लगा दें। कि जी ये भी है, वो भी है, हम ये कर सकते अब हैं। जादू है ना, जादू नजर तो नहीं आया, नहीं, आता तो नहीं है, जब होता है तब पता चलता है। हाँ। वो भी तब पता चलता है जब आपका एक टाइम गुजर जाए, आपका हाँ। बुरा होना शुरू हो जाए, And आपको समझ नहीं यार हो क्या रहा सख्ती है, हो फिर जाए आप उस तरफ आते हैं। वरना ठीक है? तो नहीं पता लगता। हाँ, इसी तरह हमजाद है। ठीक है। हमजाद वो कहते हैं किसी के ऊपर, जैसे ये लोग किसी बेटी के बहन के भाई के ऊपर, क्या ये जिन है? आसान लफ्ज है ना, ऐसे ही। जिन चढ़ा भी दिया, जिन उतार भी दिया। अब कभी किसी ने जिन चढ़ा हुआ देखा है? कभी उतरा हुआ भी देखा है? अगर उसकी तबीयत बेहतर हो गई तो जिन उतर गया, उतर गया जी। तबीयत खराब हो गई तो जिन चढ़ गया। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। अब वो तो मासूम लोग हैं, हर बंदा होशियार है, हर बंदा चालाक है अपने काम में। इस मसले में लोग मासूम हैं, उनको नहीं पता कि ये है क्या है, क्या जिन है, क्या है, कोई जिन है, एनर्जी जादू है, क्या है? है? जिसको बंदी ऊपर कहते हैं आपके ऊपर बंदिश है, जादू है। बंदिश है। अगर जादू का है, बंदिश का है, तो साबित करना पड़ेगा, ज़बानी कलाम नहीं साबित करना, सही बात। प्रैक्टिकल करके देखें, जो भी तरीकाकार आपका है, साबित करने कि तेरे ऊपर जादू, उसके बाद देन उसका हल है। ऐसे नहीं है कि तेरे ऊपर जादू हो गया, बंदिश हो गया और आपने मान लिया। ऐसे ही है। ये पहले वक्तों में होता था, अब नहीं है। शरीफ लोग होते थे, मासूम लोग होते थे, बाबा जी के पास चले गए, बाबा जी के पुत्र तेरी बंदिश हो गई, तेरे ते जादू हो गया, तेरे ते जिन छाड़ दिया गया, तेरे ते जिन ने, ना उस बेचारे को जिन नजर आया, ना उसको जादू नजर आया है, हुआ हाँ हालात जब खराब, जब जादू। हाँ, दूसरी बात, जिन जी, जिसके ऊपर आता है ना, तो मैं अक्सर कहता होता हूँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर तक सराउंडिंग में जो घर है ना, उनको पता होगा फलां घर में जिन है। जिन बताएगा मैं जिन हूँ। यहाँ तो जिसके ऊपर मर्जी जिन चढ़ा दें, जिसके ऊपर मर्जी उतार दें, ऐसे नहीं होता। जिन आता है तो पता लगता है कि जिन आया है, जिन बताएगा मैं आया हूँ, ऐसे नहीं होता। मैंने जिन देख लिया, मैंने जिन चढ़ा दिया, जिन उतार लिया, जिन पकड़ लिया, भाई ऐसे नहीं होता। अच्छा, लोगों को बेचारों को पता ही नहीं है। हम सब एक चीज इसी तरह हमजाद की बात थी आपने की थी, इसी तरह हमजाद है। ठीक है, जो जिसको बात, यार मैं तुझे हमजाद की पढ़ाई देता हूँ, मैंने अक्सर सुना, लोग मुझे फोन करते हैं हमजाद की पढ़ाई मिलेगी, मैं सर पकड़ लेता हूँ, भाई हमजाद की पढ़ाई क्या करना, हमजाद हमने काबू करना। काबू किसने कहा जी? मुझे फलां पीर साहब ने या फलां बाबा ने कहा हमजाद की पढ़ाई दी काबू, तो मैंने उससे पहले वो तो काबू कर ले। सही बात। दूसरी चले दे भी दी, चले मान लीजिए पढ़ाई दे दी, आप अपनी जगह पढ़ाई करेंगे तो आपका क्या हाल है, हमजाद काबू हो जाएगा या जिन काबू हो जाएगा? ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं आपका होता। अगर वाकई उस पढ़ाई में कोई असर है तो आपका वो हाल करेगी, वो चीज़ मखलूक का लग बता जाएगा। अगर आपके पीछे बैक पे प्रॉपर वो मुर्शद नहीं है, पूरा अमल अपने काम का कामल नहीं है। सही बात है। आपको वो ऐसे नहीं देगा आपको कि अपने घर पढ़ाए, वो आपको अपने पास बिठाएगा। सही वो कहे इधर बैठ के घर पढ़ाई, ये टाइम है तेरे सर पे बैठो, वो काम करवाएगा, काम करेगा, फिर होगा कुछ ना कुछ साल, वो भी अगर आप में क्वालिटी हुई तो क्वालिटी में फिर कोई काबू चीज़ आ जाएगी। तो जिन इतना आसान नहीं है कि जिन भी काबू आ जाए। हमजाद भी तो बड़ा ताकतवर है, ठीक है जी, वो काबू तो करना बड़ी दूर की बात है। ये उन लोगों के पास होता है हमजाद जो अल्लाह के बड़े करीब हों, बड़े नज़दीक हों, जिनको हम कह सकते हैं कि वली अल्लाह के नेक बंदे, नेक हस्तियाँ। लेकिन वो मुझे बताएं, वो काबू क्यों करेंगे? उन्होंने काम लेने हैं, उनको तो कोई काम लेने की जरूरत नहीं, ना उन्होंने किसी का जादू तोड़ना ना जादू करवाना है। वो तो अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो तो अपनी एक ड्यूटी पे लगे हुए हैं, उन्हें काबू थोड़ी करने हैं। अगर होता, मैं बताया, अगर हैं तो उनके पास हो सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनसे काम लिया जा सकता है, काम लिया जा सकता है। काम क्या लेना है? मतलब ये जादू का तोड़ हो गया, रोटी ले आ, नहीं वो तो काम कर दे, किसी की नौकरी लगवा दे,
ये बुरी चीजें करते हैं, बुरी चीज। अच्छा, ये वो बुरे जिनको काबू किया होता है ना आमलों ने, उनको डंडा दे के काम करवाते हैं, उनकी वो रिक्वायरमेंट भी पूरी करते हैं। काबू को एक चीज आपके काबू हो गया, ये जवाब आपने दिया। आपका मुलाजम हो गया, आपके काबू हो गया, आपके अंडर आ गया, तो उससे जो सा मर्जी काम ले लें, उसका क्या काम करके वो करेगा, लेकिन शर्त अच्छा या बुरा। नेगेटिव ज्यादा, नेगेटिव करते नेगेटिव नेगेटिव फलाने भी ये कर दो, जादू इसका बुरा कर दो, किसी बेटी की शादी बांध दो, बांध लो, तोड़ के दिखा दो, रिश्ता बांध दिया, बेटी को सर चांदी आ गई ना, सफेद बाल हो गए, लड़के की रिश्ता बांध दिया, कारोबार बांध दिया, और कारोबार चल रहा, उसको उठा के जमीन पे फेंक दिया, ये उसके थ्रू आसमान से जमीन पे हो सकता है। कहाँ से आ गई? ये जादू और जिन्ना, जादू के जरिए साथ ये चीजें छोड़ी जाती है। ये गंदी महलूक होती है, उनको जिन नहीं होती, लेकिन ये कह देते हैं जिन भेज दिया। अच्छा, वो लोग मान लेते हैं, लेकिन ये और मामला तो जिन नहीं होता हर जगह। अच्छा, अल्लाह ताला की बेशुमार महलूक है, बुरे भी अच्छे भी, जैसे अच्छे इंसान और बुरे अल्लाह के ही है ना, इस तरह महलूक भी अल्लाह के, हर चीज को सब मौजूद। जिन नहीं कह सकते, हर कोई जिन होता ही नहीं। बिल्कुल, मैंने कहा जिन या इतना आसान है कि जिसके ऊपर मर्जी चढ़ा, ज़बानी कलामी चढ़ाना ना। इससे एक सवाल मेरा, नाज़रीन हम आखिरी सवाल की तरफ चलेंगे। आमिर साहब, एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपने जिन आमलीन की बात की, माज़रत के साथ, सबसे आसान तरीका क्या है आजकल ना, वो होता क्या है, नाज़रीन आप लोग भी देखते हैं आमिर साहब, होता ये है कि जी आप पे हाज़िरी हुई है, जिन आ गया जी, कह दिया आप पे जिन है, ठीक है, 2 मिनट तवीज़ दिया, पानी पिलाया, ठीक है, करतब किए, टोटके किए, उसके बाद कह दिया जी जिन को हमने जला दिया है। क्या जिन इतना आसान है कि जी जिन आया, उसको पकड़ा, उसको माचिस से जला दिया, या आग से बना है? क्या जिन्नात की तो देखें, हमने सुना ना जिन्नात की एक लाइफ है, एक अपनी चीज़ें हैं, क्या जिन्नात को जलाया जा सकता है? आसान है? उसी टाइम ख़त्म कर दिया जी जिन को। देखिए ये अल्लाह ताला की वो महलूक है जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है। सही। तो जिस महलूक का कुरान पाक में जिक्र हो, वो इतनी आसान है। सही। इतनी आसानी से जल जाएगी, ये इतनी आसानी से काबू आ जाएगी, मतलब उसी टाइम जी जल गई। मैं वही बता, आपके सवाल का जवाब छोटी सी मौसरी बात में बढ़ा चढ़ा के नहीं करूँगा, मुझे ये बता दें, अल्लाह ताला ने जिसका जिक्र कुरान पाक में कर दिया जी, वो इतनी आसान है कि जो मर्जी बंदा ऐसे पकड़ लेगा उसको, चिल्ला करेगा। वरना हर घर में हर बंदा एक पास जिन पकड़ के बैठा हो, हमारे पास जिन है, काबू किया हुआ है मैंने। इतना आसान नहीं है जितना आसान लोगों ने बना दी है। जैसे मैंने कहना, हर एक के ऊपर जिसके ऊपर चढ़ा दो जिन, उतार भी दो जिन, जला भी दिया जिन, फौरन काबू भी कर लिया जिन। काबू होते हैं, जलाए भी जाते हैं। इस तरह वो हर टाइम होता है, सिस्टम होता है, तरीकाकार है, ऐसे नहीं होता। दस्ती नहीं कि फौरन उड़ा दिया जी। दस्ती कुछ भी नहीं होता। दस्ती तो वो कहते हैं जादू है, कोई जो जादूगर वो भी इस तरह नहीं कर सकते। हाथ की सफाई हुई, फिर पता नहीं क्या सफाई है क्या, वो तो लोग बेहतर जाने या वो जाने, यार मैं उस पर नहीं जाऊँगा। नहीं, अच्छी बात है आमिर साहब, चीज़ें लोगों के लिए जो इस तरह की चीज़ पे ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि हर चीज़ को जादू या हर चीज़ को हम जिन ना कहें, और ख़ुद फिर ये चीज़ें मामला तो हमने ख़ुद बचना है। आमिर साहब, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह बड़ी अच्छी टॉक रही आपसे। हमने मेन चीज़ों पे बात की। जी ऐसे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको दोबारा ज़रूर बुलाऊंगा और भी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट था, सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम आपको गाइड करें, जो चीज़ें माशरे में चल रही हैं उससे आप लोग किस तरह बचें। ख़ुद इन्वॉल्व होने हैं तो वो आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोग मौजूद हैं, जैसे आमिर साहब ने बताया, टोटके भी मौजूद हैं। घर बैठे आप हमज़ात को काबू करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका जो रिज़ल्ट होगा उसके ज़िम्मेदार फिर आप लोग खुद होंगे। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि नेक्स्ट टाइम आमिर साहब के साथ पॉडकास्ट में हम कौन सी चीज़ें डिस्कस करें जो आप लोग सुनना चाहते हैं। तो फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।